ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता सीरीज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद आवश्यक है। बिना किसी बेहद जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने मुंह को जरूर ढक लें। ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही जो दूसरे लोग आपके आसपास से गुजरते हैं वो भी शायद इससे फायदे में जरूर रहेंगे। और श्रोताओं, आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर प्रसून चटर्जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शुरुआत इससे करते हैं कि आज हमारे देश में कोरोना की जो स्थिति है उससे संक्रमित लोगों की संख्या 13,835 हो गई है और 452 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 11,616 लोगों का इलाज भी चल रहा है। वहीं 1,766 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे देश के वृद्धजन हैं उनकी स्थिति आप किस प्रकार से पाते हैं? देखिए, सिर्फ हमारे देश नहीं, ये पूरा दुनिया में ही अगर आप देखेंगे, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं सीनियर सिटीजन। मतलब नॉट एज ए नंबर, अगर क्योंकि जिनको ये अफेक्ट हुआ है मोस्ट ऑफ द केसेस उनको कुछ ना कुछ सिम्टम होता है जी। और मोर्टेलिटी, अगर डेथ रेट भी देखेंगे तो सीनियर सिटीजन में सबसे ज्यादा है। जो सफरिंग्स है तो उनमें ही ज्यादा है। इसका कुछ कारण है, जैसे एक तो इम्यून सिस्टम जी, जो सबसे बड़ी चीज है। उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होते जाती है। प्लस उनका जो बायोलॉजिकल रिजर्व है, मतलब बाउंस बैक करने का जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। प्लस दे हैव मल्टीपल डिजीज, जिसे हम मेडिकली मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं जी। उनको प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, घुटनों में भी दर्द है। तो उसके वजह से उनको बहुत सारे गोली भी चल रहे हैं, दवाई भी चल रहे हैं। तो सारे चीजों का एक मिक्स्ड इफेक्ट है। कोरोना जो इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर जा रहा है वो अपने शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनके साथ फाइट करके, अगर कोरोना भारी पड़ती है तो उनमें मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर कोरोना नहीं भारी पड़ते तो एसिम्टोमेटिक रह रहा है कि मोस्ट ऑफ द यंग पीपल, यंगस्टर बोलिए, मिडिल एजेड लोग बोलिए, वो लोग एसिम्टोमेटिक है। अराउंड 80% पीपल आर एसिम्टोमेटिक अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे। बट सीनियर सिटीजन के लिए ये सच में बहुत खतरनाक है। जी। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता से संबंधित इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें कॉल करके संक्रमण या फिर इस बीमारी से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रसून चटर्जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारा नंबर है 01123314444। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर भी कॉल करके अपने प्रश्नों का समाधान डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। डॉक्टर प्रसून, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए हम सभी को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। देश में जागरूकता अधिक से अधिक फैलाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कोई भी पैंडेमिक मतलब जो पूरा तरीके फैल रहा है, इसके पहला सीढ़ी होती है नॉलेज को डिसेमिनेट करना। जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन आखिरी आदमी तक पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं तो सबको यही कहता हूं कि अगर आपको पता है आप दूसरे लोगों को बोलिए, बट ये नॉलेज के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए। देयर इज ए टर्म इन एपिडेमियोलॉजी कॉल्ड इन्फोडेमिक। सोशल मीडिया में आज ये इलाज आ गया, कल वो इलाज आ गया, बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज है, बहुत मोटा मोटा चीज जो हमारा इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार बोल रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग वो बहुत जरूरी है। हाथ को धोइए, बार बार धोइए। देखिए, ये ना सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बहुत सारे बीमारी के लिए हम प्रिवेंट कर पाएंगे। दिस शुड बी आवर हैबिट, जो पहले था शायद अभी हमारे पास नहीं है। आप हाथ को बार बार साफ करिए। नाक, मुंह और आंख में या कान में हाथ लगाने से पहले आप हाथ को साफ करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक चीज आपको समझना है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी हमारा मुंह या तो आंख, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां से एंट्री करेगा। हाथ इज ए लाइक
हाथ का जो स्किन है ये यहाँ से इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा, बट हाथ जो है ये पार्किंग एरिया है, ये मान के चलिए। तो हाथ को हमने साफ नहीं किया तो मेरे हाथ में अगर ड्रॉपलेट है जहाँ पे मोर देन मिलियंस वायरस लॉन्च किए हुए, वो हाथ अगर मैं मुंह में अंदर लगा देता हूँ तो मेरे शरीर में वायरस चला गया जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो 1 मीटर नहीं बोलूंगा, अभी कुछ स्टडी में पाया जा रहा है कि वायरस कैन सर्वाइव उस टाइप के सर्कमस्टेंस। जैसे हम एक एनजीओ हेल्दी एजिंग इंडिया के थ्रू कुछ स्लम में भी जाके देख रहे हैं, वो एकदम ऐसे क्लस्टर है जहाँ पे इतना पास लोग रहते हैं, उस माहौल में अगर एक बंदे को भी हो गया तो वहां पे तो 4 मीटर दूरी पे भी वायरस मिल जाएगा। ये भी कुछ स्टडी हुआ है जहाँ पे देखा जा रहा है कि वायरस कैन ट्रैवल अप टू 4 मीटर। तो मैं तो बोलूंगा 4 मीटर दूरी रखिए, क्या जल्दी भी क्या है हमारा काम का। अब देखिए चल तो रहा है, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बट अगर हमें बचना है, लोगों को बचाना है, एंड एक चीज हमें समझना है, मेरा अपने को सेफ गार्ड करना जितना जरूरी है, पूरा फैमिली पूरा देश को सेफ गार्ड करना उतना जरूरी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देखो मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर मुझे इन्फेक्शन हो भी गया सपोज और मैं एसिम्प्टोमेटिक रहा, बट स्टिल आई एम द कल्प्रिट टू ट्रांसफर द वायरस टू अदर्स। जी जी। और उसमें से कोई किसी का नाजुक है स्थिति तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि जहां पर रोगियों का इलाज चल रहा है, जहां पर लोग क्वारंटीन है या फिर आइसोलेशन में लोगों को रखा गया है, उस जगह पर अगर कोई पालतू जानवर होता है, वो जानवर किसी इंसान के संपर्क में, किसी अन्य इंसान के संपर्क में आता है, तो क्या वायरस के फैलने की संभावना हो सकती है वहां पर? देखिए अभी तक इसके ऊपर बहुत लंबा स्टडी कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकते। इसका अगर हम स्टोरी देखें, पहले चमगादड़ से आदमी में आया, देन नाउ इन इंडिया द स्टोरी इज मोस्टली इट इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। नॉट ओनली इंडिया, आप इटली देखिए, स्पेन देखिए, यूएस देखिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन इज ह्यूमन टू ह्यूमन। बट एक आधा केस मिला है जहां पे आदमी से उनका पेट में ट्रांसफर हुआ है, बट नॉट द वाइस वर्सा, माने उल्टा नहीं हो रहा है। लेकिन तो आपके घर में अगर पेट है, उनसे भी आप बच के रहिए, मतलब अपने आप से उनको बचाइए। यू नेवर नो हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो अगर तो पॉलिसी वेरी सिंपल, अगर आपको घर में किसी को हाई बुखार हो, फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, दैट कैन बी नॉर्मल फ्लू ऑल्सो, सबको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन देन ऑल्सो यू टेक प्रोटेक्शन, यू कवर योर माउथ। और जैसे हमारा गवर्नमेंट भी बार बार प्रमोट कर रहा है, तो हम भी वो जो मैं अभी कह रहा था हेल्दी एजिंग इंडिया हम कर रहे हैं, उसके साथ सीआरपीएफ के साथ मिलकर हम लोग कुछ सिलाई मशीन इस्लाम को डोनेट कर रहे हैं और उनको कपड़ा भी दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं अपना मास्क आप खुद बनाओ, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम 1.3 बिलियन लोगों के लिए मास्क बना ले। तो बट एवरीबडी हैज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, क्योंकि आपने आपको बचाने से ही दूसरों को बचाना है। जी डॉक्टर साहब, घर में बना लीजिए मास्क। जी डॉक्टर साहब, आपने मास्क का जिक्र किया, एक सवाल जहन में ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क हैं, कई सारे मास्क हैं उसके पास, 10-12 मास्क उसके पास रखे हुए हैं, तो क्या वो कुछ समय के अंतराल के बाद उन्हें पहन सकता है या फिर उसे फेंक ही देना चाहिए? नहीं, देखिए बात है, अगर आप सर्जिकल मास्क जिसको हम कहते हैं, उसका मटेरियल ही ऐसा है कि आप बहुत लंबा यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कपड़े का मास्क है या आपने घर में बनाया हो या आपके पास N95 है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक पॉलिसी ये है कि उसको अगर आप एक पेपर के पैकेट में डाल के रखते हो, तो क्योंकि पेपर के कांटेक्ट में वायरस बहुत लंबा नहीं टिकेगा और उसको सपोज 5 दिन बाद आप उसको यूज करो तो यू आर सेफ। बट अगर कपड़े का मास्क है तो बेहतर यही है कि आप उनको साबुन में डाल के, डेटॉल दे के उसको साफ करके धूप में सुखा लो। आजकल तो गर्मी है, धूप भी मिल रहा है हर जगह पे, आप सुखा लीजिए। तो डेफिनेटली सनलाइट में कुछ घंटे तक रहने से वायरस को आयरन करना भी ठीक रहेगा। हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, आयरन करने से ठीक है। तो मैं वो मास्क की बात कर रहा हूँ, N95 जो यूजुअली डिस्पोजेबल नहीं है, मैंने सॉरी डिस्पोजेबल है, रीयूजेबल नहीं है, उनको अगर आपको सिचुएशन ऐसा आ गया कि यूज करना पड़े तो कम से कम आप 3 से 4 दिन बाद वो पुराना मास्क को यूज करिए एंड यू पुट इट इनसाइड माने पेपर के लिफाफे के अंदर रखिए जी, उससे वायरस का संक्रमण कम रहेगा। और इस बीच जालौन उत्तर प्रदेश से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी पंकज जी, आपका प्रश्न क्या है? सर नमस्कार। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है, सर जैसे कि कोई विक्रेता है, सब्जी वाला या फल वाला जी, वो अगर उसे ये रोग लगा हुआ है पहले से जी, अगर उससे सब्जी खरीदते हैं तो क्या संक्रमण होने की संभावना है?
जी डॉक्टर साहब बताएं इन्हें। हाँ पंकज जी, एकदम जरूर संक्रमण संभावना है, क्योंकि सब्जी में अगर वो खुद बीमार है, वो कहीं ना कहीं खांसते हैं। इवन स्टडी में देखा गया कि बात करने से भी एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकता है। तो देखिए, आपको तो पता नहीं है जो सब्जी वाला आ रहा है या फल वाला जिससे आप खरीद रहे हो उनसे हो रहा है कि नहीं, उनके पास उनको बीमारी है कि नहीं। तो बेस्ट यही होगा कि सब्जी हो या फल हो, कुछ भी आप खरीद के पहले तो उनका जो बैग है, जिस बैग से आप अंदर ला रहे हो उस बैग को आप बाहर रखो, उस बैग को अंदर करने की जरूरत नहीं है। और सब्जी फल जो फ्रेश फ्रूट्स हम खाते हैं उनको लाके टैप वाटर में कम से कम पानी से क्लीन कर लीजिए। आई विल नॉट से कि सब कुछ तो साबुन से धोया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप ड्रॉपलेट अगर उसके अंदर है भी, अगर आप रनिंग वाटर में उसको धो लेते हो तो वो निकल जाती है। और जो आपका सब्जी घर में बना रहे, आपका कुक है या आप खुद बनाते हो, आप जरूर अपना हाथ प्रॉपर तरीके से साफ करने के बाद खाना पकाना भी शुरू करिए, क्योंकि वायरस कहीं पे भी रह सकता है। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर कार्य कर रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। यानी कि सरकार इस अनुपात को डे बाय डे और सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है। इस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो डेफिनेटली अगर आप बाकी देश के मामले में देखोगे, हमारा मोर्टेलिटी इज लेस देन 1% अभी भी, 0.3 ऐसा कुछ चल रहा है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, दिस इज अगेन इट हैज टू बी ए पीपल्स मूवमेंट। इट्स लाइक डेमोक्रेसी। अगर जब तक हम सब लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमने अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्लम है, हम जाते हैं दिल्ली एनसीआर के स्लम में, वहां पे आप जाओगे तो आपको लगेगा कि सब आम आदमी ऐसे ही घूम रहे हैं शाम के टाइम में स्पेशली, क्योंकि पुलिस अंदर तो नहीं जाती ना, पुलिस बाहर बैरिकेड करके रखे, अंदर तो आम आदमी ऐसे ही घूम रहा है। तो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक लॉकडाउन को हमने मान रहे, पालन कर रहे हैं, कष्ट हो के भी, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। और अगर हम ये 3 मई तक इसको फॉलो करें और कुछ दिन भी शायद इसको अगर एक्सटेंड किया जाए, तो डेफिनेटली क्रॉस ट्रांसमिशन तो होने का चांस बहुत कम है। देखिए, कंसेप्ट बहुत सीधा है। अगर मुझे हुआ है और मैं अपने घर के अंदर कंटेंट हूं, तो वायरस भी मेरे साथ साथ कंटेंट है। तो वायरस जहां है उसको वहीं पे रहने दीजिए, और जितना हम घूमेंगे हमारे साथ वायरस भी उतना घूमेगा। यही कंसेप्ट है कंटेंट करने का, लॉकडाउन होने का। लॉकडाउन का मतलब छुट्टी नहीं है, लॉकडाउन के मतलब कभी भी बाहर जाके थोड़ा कुछ सामान लेके आ गए, जरूरत नहीं है तो हमें नहीं जाना है। और जो चीज हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ज्यादा देर रख सकते हैं, उसको लंबा लेके आइए वो घर के लिए। जी, इस बीच डेफिनेटली गुड न्यूज, बट हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जब तक ये जड़ से खत्म नहीं होती है, तब तक एक बंदे से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, बाड़मेर से त्रिलोका नाम है जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कोरोना वायरस ये सर्वप्रथम किस कारण से फैला है? किस कारण से फैला? डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं, किस कारण से फैला है? देखिए, ये एक वायरस है जो जैसे फ्लू जैसा, स्वाइन फ्लू, नॉर्मल फ्लू होता है जिसको हम वायरल फीवर बोलते हैं, वैसा ही वायरस है। इसका एक म्यूटेशन हो गया हर बार, एंटीजेनिक शिफ्ट एंटीजेनिक, ये थोड़ा साइंटिफिक भाषा है। तो ये नया तरीके के एक वायरस है जो चमगादड़ से म्यूटेशन होके आदमी में आया है। ये चाइना का स्टोरी है। चाइना में पहले चमगादड़ में था, वो चमगादड़ से आदमी में आया। लेकिन हमारे देश में ये वायरस सिर्फ आदमी से आदमी में ही ट्रांसफर हो रहा है। कोई एनिमल से इनका ट्रांसमिशन होने का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सी हमने खबरें सुनी हैं कि विटामिन सी से युक्त अगर चीजों का सेवन किया जाता है तो शायद ये कोरोना संक्रमण से बचाने में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, तो ये क्या सही है? नहीं, देखिए, इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी सही है, एकदम सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बहुत कुछ चीजें को जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इम्यून सिस्टम बढ़ जाना कोई एक दिन की बात नहीं है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज सबसे अच्छा चीज है जो आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। लेकिन आप ये देखिए, कोई बंदा 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा है और कोई ये कोरोना के चक्कर में 2-3 दिन से एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम 2 दिन में थोड़ी ना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई दवाई नहीं है, चाहे वो विटामिन डी हो जाए, चाहे तुलसी का जो सेवन हो, जो भी हो, वो एक दिन में आपका इम्यून सिस्टम तुरंत चेंज नहीं कर देंगे। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये क्राइसिस से हमें बचने के लिए एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और कुछ नहीं। जी, हरपाल सिंह है भिवानी से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हेलो, हरपाल जी। हेलो जी हरपाल जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, मैं भिवानी हरियाणा से हरपाल से बहुत पसंद रही है सर। अब ये हमारी स्थिति क्या है, हमारे मुल्क की, हमारे देश की, क्या हम कौन से स्टेज में चल रहे हैं? जी अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। डॉक्टर साहब फिर से इन्हें एक बार बता दें। हाँ देखिए, अभी स्टेज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, कम्युनिटी में कुछ कुछ जगह में तो फैला है, इसलिए सरकार की तरफ से भी हॉटस्पॉट चुना गया है कि यहाँ पे कुछ कुछ हमें भी अस्पताल में पेशेंट मिल रहा है जो दिख रहा है जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। सो डेफिनेटली ये बोलना मुश्किल है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरा हो गया, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पे हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कंफर्म बोलने के लिए वी हैव टू डू लॉट ऑफ टेस्टिंग करना है। वो प्रैक्टिकली हमारे देश के लिए संभव भी नहीं है और उतना जरूरी भी नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली ग्रेजुअली जितना केस कम होते जाएगा तब हम टेस्टिंग भी करेंगे। सरकार का भी प्रावधान आ रहा है, कुछ टेस्ट जैसे एंटीबॉडी रिलेटेड टेस्ट भी आएगा, खून के जांच करके, वो भी चल रहा है, उसका भी एनालिसिस चल रहा है हमारे देश में आईसीएमआर के गाइडलाइन में। तो अभी हमें स्टेज से भी इम्पोर्टेंट है, हमें इसको कंटेनमेंट रखना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कम्युनिटी में एक दो जगह पे फैल भी गया, अगर उस कम्युनिटी तक इसको सीमित रखा जाए तो वी आर सेफ, लेकिन उसी कम्युनिटी का कोई लोग बाहर निकल गए तो देन ही और सी विल कैरी द वायरस आउटसाइड। जी इस बीच सिद्धार्थ नगर से दशरथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, प्रश्न पूछें। हाँ तो जैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जितने भी वायरस हैं जी तो वो मतलब जानवरों से ही होकर इंसान में आते हैं कि क्या इंसान वायरसों को भी बना सकता है अपना निजी, और या फिर जैसे सुनने में आया है कि मतलब सभी वायरस करते हैं और कोरोना वायरस भी रूप बदल के आया है, तो अन्य कोई वायरस हैं कि सिर्फ कोरोना ही बदला है? जी डॉक्टर देखिए ऐसा है कि इंसान जो साइंटिस्ट है वो वायरस नहीं बनाता है, वो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी या वैक्सीन बनाता है। ये ह्यूमन बीइंग का काम है। अब इधर उधर मैं वही बोल रहा था ना, थोड़ा इधर उधर की खबर सुन के तो कोई फायदा नहीं है सर। बात ऐसा है, हाँ, लेकिन वायरस का म्यूटेशन होता है, इसलिए जो फ्लू का टीका हर साल हम रेकमेंड करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, वो हर साल चेंज हो जाती है, क्योंकि वायरस का हर साल म्यूटेशन होती है। तो वायरस अपना रूप बदलती है, जो अभी हमारे जो कॉलर सब थे उन्होंने बोले, वायरस अपना रूप बदल सकती है, बट आदमी वायरस लेबोरेटरी में क्रिएट करता है, ऐसा सही नहीं है। आदमी वायरस के अगेंस्ट में वायरस एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, वैक्सीन क्रिएट करते हैं। जी बड़ौत से महेश शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। अच्छा महेश जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। जी महेश जी, आपका सवाल पूछें। नमस्कार जी, बताइए। मेरा सवाल ये है जी, कोरोना जो है किस उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है? ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। देखा गया कि जिस बेबी का बर्थ हुआ 2 दिन पहले ही एक आया था, 20 दिन के बच्चे में भी हुआ है और 100 साल के लोगों के में भी हुआ है। तो एज का इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये किसी को भी, एज, सेक्स, कास्ट, क्रीड किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये खतरनाक सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन के लिए है, तो इसलिए सीनियर सिटीजन को ज्यादा सावधानी बरतना है। सीनियर सिटीजन किसी भी हालत में घर के बाहर ना जाए। अभी डॉक्टर प्रसून, मैं आपसे यहाँ पर सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर के बुजुर्ग अक्सर सुबह या शाम के समय सैर पे निकला करते थे। फिलहाल लॉकडाउन के चलते वो इस वक्त बाहर नहीं निकल पा रहे, तो घर के अंदर रह करके कुछ एक्सरसाइज वो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि सोशल आइसोलेशन और एंग्जाइटी सीनियर सिटीजन में बहुत हो रहा है घर में रहने के लिए। तो आपका घर कितना भी छोटा ना हो, आप जरूर उसके अंदर चल सकते हैं। तो वॉकिंग इन एनी फॉर्म घर के अंदर ही करिए। योगा करिए, जो हमारे देश का कल्चर में है, योगा, स्ट्रेचिंग, ये करिए। और कुछ रेजिस्टिव एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, रेजिस्टिव माने सपोज मैं उदाहरण दूं, घर के अंदर अगर नमक के डब्बा है 1 किलो का, उसको आप 10 बार उठाते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज होती है। और साथ में बैलेंस एक्सरसाइज भी करना चाहिए, बैलेंस ट्रेनिंग जो सीनियर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। दरवाजा के एक नॉब होल्डर को पकड़ के एक पैर में खड़ा हुए, फिर दूसरे पैर में खड़ा हुए, ऐसे ऐसे करके जैसे बैलेंस ट्रेनिंग। तो कम से कम 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज करिए। और साथ में साथ ये भी मैं बोलूंगा, अपने दिमाग को भी एक्टिव रखना है। तो
जिनके घर में खबर पेपर आता है वो पेपर में सुडोकू करे या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे, हिसाब किताब करे। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सीनियर सिटीजन अकेले है वो जरूर अपने फैमिली मेंबर के साथ दिन में कम से कम 2 बार 3 बार फोन पे बात करे, ताकि उनको मानसिक तनाव ना हो कि भाई मैं अकेले पड़ गया हूं, मेरा क्या होने वाला है। So it is our responsibility, societal responsibility to engage elderly people through digital media. उनके देखिए बात फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो मोर ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग करे, लेकिन फोन पे तो बात कर सकते हैं। एक आंकड़ा कहते हैं कि मोर देन 50% पीपल हैज स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन का यूज ना भी हो, कम से कम जैसे अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं ऐसे भी हो सकता है। सीनियर सिटीजन से हम सब लोगों को बात करना चाहिए, उनके घर वाले और बाहर वाले को। जी, इस बीच झारखंड से आजाद राव हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो 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 आजाद जी, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? ये बोल रहे हैं सर कि ये वायरल को रोकने के लिए आप हर जगह पर मतलब कि आदमी लोग जो इधर उधर हो जा रहा है बराबर जी, कानून की कार्रवाई को नहीं मान रहा है ना, इसलिए वायरल और बढ़ते जा रहा है, हमारा कहना है। जी, वो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं आजाद जी कि ये लोग शायद लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बढ़ भी रहा है। हाँ, वही हम बोल रहे हैं आजाद जी। देख, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। आप भी अपने लोगों को, दोस्त लोगों को बोलो कि भाई इसको ठीक से पालन करिए, तो हम सब लोग मिलके सब लोगों को समझाए कि ये घर में रहना कितना जरूरी है। हमारे साथ साथ वायरस हर जगह पे चल रहा है, ये आपको समझना है। हमारा चलना रुक गया तो वायरस का चलना रुक जाएगा, वायरस का डेथ हो जाएगा। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। वायरस को जहां है वहीं पे रोकना है, नहीं तो हम रोक नहीं पाएंगे। डॉक्टर प्रसून, बुजुर्गों की हम बात कर रहे थे, उन पर चर्चा कर रहे थे। इस टाइम पर देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनका डाइजेशन उतना ठीक नहीं रहता है, तो लोगों को इस टाइम पर, खासतौर पर बुजुर्गों को, किस तरह का खान पान करना चाहिए? देखिए, खान पान ना आप सबके लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग खाना भी खिला रहे हैं, एक टाइम हम खाना देते हैं बहुत जगह, तो उससे ही उनका पेट भर रहा है। तो देखिए, खाना कम खाना मैं सजेस्ट करूंगा, कम खाइए, बार बार खाइए। खाना हजम भी कम हो रहा है, एक्सरसाइज भी कम हो रहा है, तो खाना कम खाने से ऐसे भी आदमी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, बैलेंस करना है। फ्रूट्स आपके पास मिलती है तो फ्रूट्स को साफ करके जरूर खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी। ठीक है, फ्रेश खाना खाइए, घर के बना खाना है। एक तरफ तो अच्छा भी है, आजकल सारे फास्ट फूड का दुकान तो बंद ही है, तो बेहतर है कि हम घर के बनाया पका हुआ खाना, बॉइल्ड चीज को खाइए। बॉइलिंग में वायरस मर जाती है। और जरूर खाना बनाने से पहले हाथ को साबुन से धोइए। खाना खाने से पहले हाथ को प्रॉपर तरीके से साबुन से धोइए। नाखून है तो नाखून को काटिए ठीक से। 2 बार दिन में मुंह को प्रॉपर साफ करिए, ब्रश करिए या जो भी आप करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन गला से अंदर जाएगी, तो गला मुंह को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम भूख लगे तो ही खाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। भूख ना भी लगे तो बहुत ज्यादा खाना खाना है। खाना कम खाने से आदमी ठीक ज्यादा रहता है। जी, और ब्रह्मदत्त हैं दिल्ली से। हेलो, जो कुछ जानना चाहते हैं हमसे। हेलो जी, ब्रह्मदत्त जी, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ, नमस्ते, बताइए। दादा साहब प्रणाम। प्रणाम। दादा, मैं ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ, मंगोलपुरी, दिल्ली से। मेरी ना 3 छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। सर जी, क्या फूल मालाओं से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? पहला प्रश्न। सर जी, जो प्लाज्मा थेरेपी है कोरोना चिकित्सा के संदर्भ में, वो क्या होती है? अंतिम प्रश्न सर जी, बुजुर्ग ना हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, बार बार ना रोड पे आ जाते हैं, हम क्या करें ऐसी दशा में? नहीं, देखिए, वही है, बुजुर्गों को समझाना भी थोड़ा कठिन काम होता है, बट अगर आप उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे। और अगेन, अगर सपोज घर के सामने कोई रोड है, वहां पे खाली है, कोई नहीं है, तो वो रोड तक आ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार बाहर निकलना मतलब तुरंत करना है। हाँ, बट हम मना कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे बोलते बोलते थोड़ा बहुत आगे चले जाएंगे। ये आपका पहला। तो ये बुजुर्गों को समझाना भी हम लोगों का काम है कि क्यों बाहर नहीं जाना है, और उनका अगर आप घर में ही मनोरंजन करते हैं तो वो नहीं जाएंगे बाहर। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी ऐसा है कि किसी के शरीर में वायरस अंदर गया, वायरस अंदर जाने के बाद उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयारी हो गया। एंटीबॉडी जो तैयारी हुआ, उस एंटीबॉडी को लेके अगर जो बीमार है उनमें हम देते हैं तो वो वायरस को मारने में मदद कर सकती है। लेकिन ये भी अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। और तो इसका एक बेसिस वैक्सीन डेवलपमेंट भी है। ठीक है, जैसे चाइना में किया गया, अमेरिका में किया जा रहा है। मंकी में ये वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट करके उस एंटीबॉडी से वैक्सीन निकालने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक आपका पहला क्वेश्चन था फूलों से कोरोना वायरस। फूलों से, ये किसी भी चीज से फैल सकता है।
तो सपोज फूल माला लेके कोई बेचने आया, उन्होंने खाता और वो बीमार है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो हो गया ना ड्रॉपलेट। अब कुछ चीज में ज्यादा देर तक रहती है, जैसे प्लास्टिक मटेरियल, कार्डबोर्ड, मेटल, इसमें थोड़ा लंबा टिकता है, मतलब 48 आवर्स टू किसी चीज में 9 डेज, प्लास्टिक में 9 डेज तक टिक सकती है। डोर नॉब जो घर में हम खूब यूज करते हैं, बैग, प्लास्टिक बैग, तो आप सोचिए ना, ये कैरी किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं किसी भी चीज छू के मुंह में, नाक में या आंखों के अंदर हाथ देने से पहले हमें साफ करना चाहिए। आप घर के बाहर से जब भी घर में आए, किसी भी कारण, जैसे हम हेल्थ वर्कर हैं, हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है, हम अस्पताल जा रहे हैं, तो हम आते ही तुरंत हमारा काम होता है कि शर्ट को बाहर ही उसको खोल के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, क्योंकि शर्ट में भी कहीं ना कहीं फोमाइट, पहले तो हम सिर्फ ड्रॉपलेट की बात कर रहे थे, अब जहां जहां थोड़ा थोड़ा एयर में भी रह रहे हैं उसे फोमाइट कहते हैं, तो फोमाइट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। जी, और दिल्ली से ही चंदन है जो हमसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो चंदन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी पूछिए। नमस्कार, बताइए। सर मेरा डॉक्टर सर से एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है सर। पहला जो क्वेश्चन है सर ये कि जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं 40 इंजेक्शन से जो बना रहे थे, ठीक है सर, इसमें कहाँ तक वो सक्सेस हो पाए हैं? और सर जो दूसरा जो क्वेश्चन है सर कि सर इसमें जो हम कोरोना पर सर कितने दिनों से हम, मतलब इसमें कब तक हम छुटकारा पा पाएंगे इससे, इस पैंडेमिक से? जी डॉक्टर, देखिए 2 चीजें। अभी तक मेडिकल साइंस में हम जब कोई दवाई का ट्रायल करते हैं ना, उसे कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो अभी तक कोई भी दवाई का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके कंक्लूसिव एविडेंस कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो कुछ दवाई HCQS काम देखा जा रहा है, एजिथ्रोमाइसिन देके भी देखा जा रहा है, कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देके भी देखा जा रहा है, बट मोस्टली मैनेजमेंट इज सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक। जब किसी को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाते हैं तो मैनेजमेंट इज मोर ऑफ सिम्टोमेटिक। कुछ जगह में प्लाज्मा थेरेपी देके भी देखा जा रहा है। तो कोई डेफिनेट ये एक दवाई देने से ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, एक से इंजेक्शन देने से ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। रिसर्च बहुत सारे चल रहा है। और दूसरा है, जो ये कितना दिन चलेगा ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर है। तो सपोज हमने एक कम्युनिटी में एक केस 3 मई के बाद हुआ, मतलब क्योंकि ये चेन रिएक्शन में चल रहा है, और जिनको ये बीमारी पकड़ रही है उनके साथ ये वायरस 14 दिन से 21 दिन तक रह सकती है, ठीक है ना। अगर आपको सीवियर बीमारी है तो 21 दिन से ज्यादा भी रह सकती है। तो 21 दिन, जब भी 14 दिन या 21 दिन जब वायरस मेरे पास है, और अगर उस दिन भी मैं बाहर जाके किसी को इन्फेक्ट करता हूं, तो ये चेन रिएक्शन चल ही रहा है ना, तो आदमी से ट्रांसफर होते रहेगा। तो इसलिए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा लॉकडाउन किए विथ ऑल हेल्थ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो बात यही है कि जब तक हम एक भी केस हमारे देश में रहेगा तब तक हम नहीं बोल पाएंगे कि ये इसका संक्रमण खत्म हो गया। जी, भिवानी से रामनिवास है जो कुछ हमसे पूछना चाह रहे हैं। हेलो रामनिवास जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है जी। जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं गांव खंगाला, जिला भिवानी, हरियाणा से रामनिवास अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। जी। और मेरा ये सवाल है कि मान लो कहीं आदमी जरूरी काम से कहीं बाहर गया है और वहाँ पर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है और साबुन भी नहीं है, तो क्या खाली पानी से हाथ धोने से वायरस ये नहीं, खाली पानी से हाथ धोने से वायरस नहीं छूटेगा। तो आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोइए। और देखिए ऐसे बहुत कम जगह है इंडिया में जहाँ पे सर्फ भी नहीं होगा या भीम बार भी कुछ। साबुन तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और हाथ धोने का ही साबुन होना है, लिक्विड साबुन ही होना है, साबुन तो कुछ भी साबुन हो सकती है ना। और अल्कोहल भी मतलब जो सैनिटाइजर है WHO का रेजिम भी है, सैनिटाइजर घर में भी बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं जगह जगह पे। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर सैनिटाइजर और क्या बोलते हैं कि साबुन की उपलब्धता नहीं है, डेटॉल उपलब्ध है, तो क्या सिर्फ डेटॉल लगाने से सही हो सकता है ये? देखिए अगेन मैं, क्योंकि अगर एविडेंस बेस्ड मुझे बोलना है, इसके ऊपर स्टडी नहीं है कि सिर्फ डेटॉल लगा के ठीक हुआ है कि नहीं। जी।
स्टडी हुआ है सैनिटाइजर लगाने से वायरस मर जाती है, साबुन से घिसने से मर जाती है। तो हम तो एविडेंस के ऊपर ही बात करेंगे ना कि स्टडी हुआ है, प्रूव है। तो ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि देखा गया सिर्फ डेटॉल से हाथ धोने से हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है तो मैं कम से कम ये बोलूँ, जो भाई साहब मुझे क्वेश्चन पूछे, अगर ड्रॉपलेट मुझे दिख रहा है, मोटा ड्रॉपलेट तो आपका टैप वाटर में भी निकल जाएगी हाथ से, लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस दैट वायरस विल बी देयर। जी, और प्रतापगढ़ से राजेंद्र तिवारी जो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं। हेलो जी राजेंद्र जी, आपका प्रश्न। हाँ सर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सर। जी, आपका प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बताइए सर। ये जो कह रहे हैं तो मतलब इसका बेस क्या है जो टेस्ट किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है ना सर? तो इसका जो बैचलर की जो आपका जैसे स्टेप्टोकोकस वगैरह है, कोकस या पैरासाइट वगैरह का क्या बेस लेकर कर रहे हैं इसका? डॉक्टर साहब ये बेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि किस बेस पर इस पर इलाज किया जा रहा है, क्या सोच करके इसका इलाज किया जा रहा है, कि किस तरह से इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि जैसे इससे पहले फ्लू, मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन हम स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमें इलाज करने की जरूरत नहीं है। फ्लू वायरस जैसे है, आपको हुआ खुद ब खुद 7-10 दिन में ठीक हो गया। जिसको ज्यादा हमें ये ज्यादा फोकस करना है कि वायरस का तो मारने के लिए इसके अगेंस्ट में वही है, एक एंटीजन है, इसके अगेंस्ट में हमें दिस इज मोर लाइक ए लॉक एंड की, एक चाबी है, उसके बराबर हमें एक लॉक बनाना है, तब जाके वो रुकेगा। तो वायरस के अगेंस्ट में और क्या क्या मैकेनिज्म में ये वायरस हमारा शरीर को, लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, स्पेशली साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, दीज आर ऑल मेडिकल टर्म। उसको कैसे रोका जाए? वैक्सीन का कंसेप्ट डिफरेंट है। वैक्सीन का डिफरेंट है कि ये एक एंटीजन है, तो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेस्ट होता है वैक्सीन। इसलिए बहुत दिन से आप सुन रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो रहा है, वैक्सीन तैयारी हो रहा है, पूरा दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन अगेन बात यह है, वैक्सीन तैयारी हो, दवाई आए, नथिंग इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस इन दिस क्राइसिस। पैंडेमिक को रोकने का एक ही तरीका है कि जहां हुआ है, जिनको हुआ है, वहीं तक बीमारी रुके रहे। वैक्सीन आ भी जाता है ना, तो वैक्सीन हमारा अगला साल के लिए काम पे आएगा, क्योंकि अगेन इम्यून सिस्टम डेवलप करने में हमें टाइम लग जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी अगर हम देखें तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के भी कहीं ना कहीं केस हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो जो इनके रोगी हैं, तो इनको क्या कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है? डेंगू मलेरिया के साथ ऐसा कोई स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अगर छाती में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये इन्फेक्शन में, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया ना, तो आपको ये अफेक्ट करने का ज्यादा होगा। तो एक है बुजुर्ग जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है 80 साल के ऊपर, और एक 50 साल के आदमी जिनको बहुत सारी बीमारी है, उनको छाती में भी कोई इन्फेक्शन आया, उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली ही और सी विल बी मच मोर अफेक्टेड। तो कोई बीमारी आपको, मतलब ये है ना कि मैं कोई एक चीज से लड़ रहा हूँ, दूसरा चीज भी आ गया मुझे अटैक करने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं तो तब नेगेटिव में हूँ ना, मैं तो बैकफुट में हूँ तब। जी डॉक्टर, डेंगू मलेरिया हुआ है उसके साथ इसका कोई डायरेक्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं है कि डेंगू मलेरिया हुआ है उसमें अगर कोरोना हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आजकल जैसे लोगों के पास काफी टाइम होता है, तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोने में अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करते हैं, अधिक सोते हैं। जी जी जी। हालांकि कहा यह जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त होती है। तो अधिक सोने वालों के लिए यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? अधिक सोने वाले? जी नहीं, अधिक सोने में तो देखिए, अगर आपको कुछ काम धाम, बात यह है कि आपको तो एंगेज रहना है, खुश रहना बहुत जरूरी है। कि लॉकडाउन मतलब मेरा सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं, खुश रहना जरूरी है। घर के अंदर खुश रहिए, क्योंकि खुशी के साथ आपका स्ट्रेस का संबंध है। स्ट्रेस इटसेल्फ इज ए इम्यून सप्रेशन। लंबी तरह का स्ट्रेस जिसको होगा उनका भी इम्यून सिस्टम डाउन होगा, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर किसी को ज्यादा नींद हो तो नींद तो अच्छी बात है, नींद के लिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे भी नहीं है कि आप 24 घंटे में 20 घंटा सो रहे हो, तो ठीक है। जिसको जैसे, दिस इज द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द टाइम ऑफ मेडिटेशन। अपने आप को जानिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, बहुत बढ़िया टाइम मिला है। नेचर का कितना अच्छा हीलिंग हो रहा है, आप देखिए, इससे बढ़िया चीज क्या है हो सकता है। हाँ, जरूर
गरीब लोग, माइग्रेंट लेबर, डे टू डे एक्टिविटी जिनको करने में दिक्कत है, उनके लिए सरकार भी बहुत कुछ प्रावधान किया है, बाकी स्वेच्छासेवी संस्था भी कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर प्रसून चटर्जी, अब हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि आपसे और ज्यादा बातें कर सकें। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।